Hare Krishna, Krishna Krishna. नहीं दासना वो तो हरित हुआ, हरित से हरा, ये तो हुआ। इस हरा का तो भगवान की शक्ति है। हर से, इसका हर से संबंध होना चाहिए। ये हरा जो शक्ति है भगवान की, भगवान के चित्त को भी हर लेती है राधा रानी। उस वो भी भावार्थ है हरा के पीछे, हरने वाली। और फिर भगवान को हरी हरी आह्लाद देने वाली। हरा निश्चित ही हरा रंग और हरा जो हरे में से जो हरा है, हरे कृष्ण में जो हरा का हरे होता है ना, हरा का हरे, जैसे राधा का राधे होता है, हरा का हरे होता है, गीता का गीते होता है संबोधन। तो हरा शक्ति को जो राधा रानी है उसको हम संबोधित करते हैं तो फिर हरे कहते, और वो शक्ति भगवान को आह्लाद भी देती है। और जो शक्ति भगवान को आह्लाद देती है, सुन रहे आप, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु के संवाद में ये उल्लेख है। जो शक्ति भगवान को आह्लाद देती है वही शक्ति जीव को भी आह्लाद देती है। ऐसी भगवान ने व्यवस्था की है। तो राधा हमको भी आह्लाद देती है। भिन्न प्रकार का संबंध अलग है। कृष्णा पुरुष है, हम प्रकृति है, राधा रानी भी प्रकृति है। तो प्रकृति, जीव भी एक छोटा पुरुष है, छोटा सा। ममई वंशो जीवलोके जीवभूत सनातन। तो वाह, इसको पढ़िएगा आप। हाँ, जैसे कोई भक्त या कोई व्यक्ति अपराध दूसरा एक चाहिए माइक्रोफोन। जैसे कोई भक्त या व्यक्ति अपराध करता है तो कल राज मंडल को बता रहे थे कि उसको पतन होने के लिए भी कभी कभी 1 साल या 10 साल या 15 साल तक का भी समय लगता है। ऐसे नहीं कि अपराध करने के बाद तुरंत उसका पतन होता है। तो अपराध और पाप जो है हमारे सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर के ऊपर कैसे इफेक्ट करते हैं और वो कैसे परिणाम करते हैं उसको। लंबा प्रश्न हुआ और बड़ा कॉम्प्लेक्स है, कई सारे उसके अंग हो गए। एक एक पार्ट पूछो, या मुझे पूरा सुनाई भी नहीं दिया। तो जब अपराध करते हैं पतन होने के लिए कम से कम, ओके, इतना तो स्पष्ट है ना। तो कोई अपराध किया तो
पाप और अपराध में भेद जानते हैं आप लोग? पाप और अपराध। जीवों के प्रति किया हुआ अपराध। भगवान से कनेक्ट करने उसके लिए पाप। ये अपराध तो नाम अपराध भी है, धाम अपराध है, सेवा अपराध है, विग्रह आराधना की। तो साधक बनने के बाद हम लोग जो करते हैं भगवान के सेवा, भक्तों की सेवा, संबंध, उसके संबंध में जो हमसे कुछ कसूर, कुछ गलतियाँ, दोष, वो सब अपराध के अंतर्गत। संसार भर के लोग पाप करते हैं और साधक अपराध करते हैं। पाप से भी अपराध भयानक है। तो पाप की वासना है। हम लोग कुछ कार्य करते हैं, कोई पाप कृत्य किया तो हुआ, पाप का कृत्य तो पाप है नहीं, या अपराध का कोई कृत्य किया तो कृत्य तो समाप्त हुआ, लेकिन पीछे जो रह जाता है उसकी वासना के बीज हम बोते हैं। तो वो बीज, कुछ बीज तो अंकुरित झट फटाफट हो जाते हैं, कुछ तो देरी से होते हैं। नवरात्र के समय कुछ बीज बोते हैं घर में, एक रात में इतने आ जाते हैं, दूसरी रात में 2 इंच आ जाते हैं, नौ रात में तो कुछ 1 फीट ऐसा ऊंचा। ऐसे भी कुछ बीज होते हैं जो उगते हैं इंस्टेंट, ओवरनाइट। लेकिन कुछ बीज होते हैं जैसे नारियल का बीज, उसको बोने से कई महीनों तक कुछ पता नहीं चलता कुछ हो रहा है कि नहीं। हाँ, बीज तो आपने बोया, खाद पानी जल तो सेचन तो हो रहा है, उसमें अंकुरित होने में बहुत देरी लगती है। उसी प्रकार कुछ अपराध, पाप के फल तुरंत मिलेंगे, कुछ मिनटों के बाद, कुछ घंटों के बाद, कुछ दिनों के बाद, तो कुछ महीनों के बाद, कुछ सालों के बाद, कुछ नेक्स्ट लाइफ भी पीछा नहीं छोड़ते। तो एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जो बीज बोते हैं, कौन सा पाप है, कौन सा अपराध है, तो उसका जो परिणाम है तुरंत निकल सकता है, देरी से भी निकल सकता है। Yeah, so that's one. Next. नहीं, आह्लादनीय शक्ति। ये पूछ रहे जीव प्रकृति है और राधा रानी भी प्रकृति है, तो क्या राधा रानी जीव है? ऐसा प्रश्न। जीव तत्व तो नहीं है, और शक्ति तत्व है।
और हम भी शक्ति है। वो तो भगवान की अंतरंगा शक्ति है। एक अंतरंगा शक्ति, एक बहिरंगा शक्ति, और हम लोग तटस्थ शक्ति है। जीव है तटस्थ शक्ति, और अंतरंगा शक्ति राधा रानी, और राधा रानी का फिर और वो शक्ति के और विस्तार विभाग। आत्मनस्तु मां पार्थ दैवी प्रकृतिमाश्रिता, भगवान गीता में कहा है। तो जीव को कहा है तुम आत्मा कहलाएगा महात्मा तब जब वह क्या करेगा, दैवी प्रकृति में आश्रिता, दैवी प्रकृति का आश्रय लेगा। तो दैवी प्रकृति राधा रानी है, या फिर तुलसी महारानी भी है, like that। और छाये वैश्य भुवनानि विभरती दुर्गा, दुर्गा बहिरंगा शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। यह बहिरंगा शक्ति जब मूर्तिमान होती है तो मूर्ति है दुर्गा, और अंतरंगा शक्ति या योग माया और महामाया, ऐसे भी नाम है, योग माया महामाया। योग माया भगवान की अंतरंगा शक्ति, तो उसका जो मूर्तिमान स्वरूप है वो राधा रानी है। तो जीव तो दोनों के बीच में, इसलिए तटस्थ का तटस्थ, स्थ मतलब स्थित और तट मतलब बीच में या तट पर। एक ओर समुद्र है, दूसरी ओर देश है या जमीन है, और बीच में क्या होता है, बीच में बीच होता है, जुहू बीच। बीच कहाँ होता है, बीच में होता है। और बीच क्या होता है, बीच कभी कभी समुद्र का अंग बनता है, सारा जल में होता है, जल से ढक जाता है। कभी वो पार्ट ऑफ समुद्र बनता है तो कभी पार्ट ऑफ भूखंड या धरती बनता है। तो उसी प्रकार जीव पर ये दो शक्तियों का प्रभाव है, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति, या दुर्गा शक्ति, दुर्गा देवी, या फिर राधा रानी। माम एव ये प्रपद्यन्ते मायामेताम तरन्ति ते। तो माम एव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण में आता है, यह महात्मनस्तु माम पार्थ, दैवी प्रकृति में आश्रित, दैवी प्रकृति का आश्रय लेता है, तो मायामेताम, माया प्रकृति से या त्रिगुणमयी माया से मुक्त होता है। माम चो यो व्यभिचारे न, कल चर्चा हो रही थी आप लोग, माम च यो व्यभिचारे न भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्य एतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। ब्रह्म भूय मतलब कृष्ण कॉन्शियस व्यक्ति बनता है, 3 गुणों की अतीत होता है भक्ति करने से। युतोपान स्त्रियों सुना केवल कलयुग के लिए निषिद्ध है। क्या युतोपान स्त्रियों सुना जो 4 निषिद्ध है, वो सिर्फ कलयुग के लिए है या बाकी के लिए, युग के लिए निषिद्ध?
यहाँ सभी इसका तो गुणों के साथ संबंध है। ये योग भी बनते हैं तो गुणों से बनते हैं योग। चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। तो सारे समाज की व्यवस्था या विभाजन जो है वो गुणों के कारण होता है। सात्विक ब्राह्मण होते हैं और क्षत्रिय सात्विक और थोड़े राजसिक भी होते हैं। वैश्य लाइक दैट, थोड़ा सा सात्विक था, कुछ राजसिक था और तमोगुण भी उनमें आ जाता है। और कलौ सत्वहरम पुंसाम, सात्विकता ऑलमोस्ट 0 शून्य, और राजसिकता और अधिक मात्रा में प्राधान्य जब तमोगुण का होता है तो व्यक्ति शूद्र कहलाता है। तो चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। तो ये 4 ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हुए। तो जो 4 युग है, सतयुग में ब्राह्मणों का प्राधान्य, त्रेता युग में क्षत्रियों का प्राधान्य, नेक्स्ट है द्वापर युग में वैश्यों का प्राधान्य। भगवान भी प्रकट हुए तो नंद बाबा जो वैश्य थे, कृषि गो रक्ष वाणिज्य करने वाले, और राम क्षत्रिय बने त्रेता युग में। और फिर कलयुग में शूद्रों का प्राधान्य। तो गुण के अनुसार ये 4 युग भी बनते हैं। सत्वगुण का प्राधान्य, उससे ब्राह्मण भी बनता है और सत्ययुग भी बनता है। और कलयुग कलौ सत्वहरम पुंसाम हरिभो, तो हुआ सात्विकता लगभग नहीं रही, नो मोर गुडनेस। अधिकतर तमोगुण, तो तमोगुणी लोग शूद्र कहलाते हैं। उनकी प्राधान्य उनका कलयुग में होता है। तो द्यूतम पानम शोनि स्त्रिय, कली को 4 स्थान दिए। कली को 4, तुम 4 स्थानों पर रहो। यत्र अधर्म चतुर्विधा, जहाँ 4 प्रकार के अधार्मिक कृत्य होते हैं वहाँ तुम रहो। उसको ये 4 स्थान दे दिए। और फिर कली ने अपना जाल फैलाया सर्वत्र। तो कली क्या इंडिया लिमिटेड है क्या? कोई पूछ सकता है। अमेरिकन वगैरह के हम लोग हिंदू नहीं, हम लोग आपके शास्त्र को नहीं मानते, कलियुग को नहीं मानते। वी हैव नथिंग टू डू विद द कली, ऐसा कुछ कह सकते हैं। बट कली तो सर्वत्र है, इसीलिए ये 4 पाप कृत्य, महापाप, यत्र अधर्म चतुर्विधा। तो ये अधार्मिक कृत्य तो भगवान कहते हैं, क्या कहे भगवान? अभि उत्थानम अधर्मश्च तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब प्राधान्य होता है, प्रिडोमिनेंस ऑफ व्हाट? इरिलीजन, अधार्मिकता जब बढ़ती है तब मैं क्या करता हूँ? प्रकट होता हूँ। तो क्या भगवान केवल कलयुग में प्रकट होते क्या? और युगों में प्रकट होते कि नहीं?
संभवामि युगे युगे कहा, हर युग में मैं प्रकट होता हूँ। प्रकट कब होते हैं? अधर्मस्य अभ्युत्थानम अधर्मस्य, अधर्म की प्रधानता। तो वह ये जो द्यूतम पानम सुनिस्त्रिया, उसका संबंध धर्म के जो तत्व है या आधार है, सिद्धांत है, उससे भी संबंध है। दया धर्म का मूल है। तो हुआ तो द्यूतम के द्यूतम पानम सुनी स्त्रिया, सुनी मतलब मीट ईटिंग। तो मीट ईटिंग होगा तो क्या होगा? दया नष्ट होगी। दया नष्ट हुई मतलब अधर्म बढ़ गया, उस प्रकार का अधर्म बढ़ गया। दया फिनिश्ड। फिर स्त्री संग है, अवैध स्त्री संग, स्त्रियाँ, उससे क्या होता है? पवित्र नष्ट होता है, पवित्रता नष्ट होती है। तो उस प्रकार का अधर्म जब बढ़ जाता है तो भगवान प्रकट होते हैं। और तपस्या, नशापान, द्यूतम पानम, पानम मद्यपान, धूम्रपान, ये पान, खान पान जो चलता है, पान। तो ये पान से, या पान भी खाते हैं, हाँ, बनारसी पान, बनारसी फिर थूकते रहते सर जगह। तो वो ये पान होता है, तपस्या नष्ट हो गई। तो इस प्रकार ये अधार्मिक कृत्य बढ़ जाते हैं, अधर्म मच जाता है, बढ़ता है, अभ्युत्थान होता है, तो भगवान प्रकट होते हैं। तो इससे ये सिद्ध हुआ कि ये द्यूतम पानम सुना कि सुना है किस स्त्रियाँ। दिस इज नॉट लिमिटेड टू, कलयुग से लिमिटेड नहीं है, और युगों में भी कम अधिक मात्रा में। उसी से तो सत्ययुग इज द बेस्ट वन, सबसे श्रेष्ठ है सत्ययुग। है ही वो सत्वगुण की प्रधानता है। तो फिर ये जो अवगुण है, दुर्गुण है, पाप बुद्धि है, ये नियंत्रण में रहते हैं। और ये 4 स्थान तो दिए कली को, फिर उससे भी प्रसन्न नहीं था कली। तो उसने कहा कि और भी कोई स्थान दे सकते हो। तो राजा परीक्षित ने कहा तुम वहाँ रहो जहाँ क्या है, सोना है, ब्लैक मनी, गोल्ड। और फिर धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म अर्थ है एक तरफ, तो हुआ धर्म, फिर बीच में अर्थ, और दूसरी ओर क्या है, काम। आई एम जस्ट मेकिंग दिस कनेक्शन। तो अर्थ का धन राशि का उपयोग, धन का उपयोग धर्म के लिए किया, तो मोक्ष है। काम के लिए किया, अधिकतर काम के लिए। कुछ काम तो अलाउड है, कुछ काम तो लाइसेंस है कुछ काम के लिए, लेकिन उसका मर्यादा का उल्लंघन करके अधिक काम वासना, उसकी पूर्ति के लिए धन का उपयोग किया, तो फिर वो बंधनकारी होगा, वो पतन होगा उससे। तो धन का कैसे उपयोग होता है?
तो ये मोक्ष भी प्राप्त कर सकता है धन का उपयोग करके। धन मतलब लक्ष्मी भी है, भगवान की शक्ति है, लक्ष्मी में भगवान की शक्ति है। तो धन में भी कलयुग का वास। तो इसका उपयोग अगर करेंगे तो लोग अधिकतर धन का उपयोग कर रहे हैं। ये द्यूतम पानम सुनिस्त्रिया, इसके लिए दिवाचारते हया राजन कुटुंब भरणे नवा। सूर्योदय होते ही सुखदेव गोस्वामी ने कहा वेयर इज मनी, वेयर इज मनी, दिवाचारते हया राजन कुटुंब भरणे नवा। धन कमाओ और फैमिली मेंटेनेंस। और इस कलयुग में अगर कोई फैमिली को मेंटेन करेगा उसको हीरो माना जाएगा। आजकल लोग समझ आए बड़ा जिम्मेदार है, क्या करता है, मेंटेन्स इज फैमिली, फैमिली मेंटेनेंस, फैमिली मेंटेनेंस। तो ये बहादुरी हो गई, हीरो हो गया, इज मेंटेनिंग हिज फैमिली। I also could take some water. Okay, next. महाराज मोक्ष के लिए बहुत लोग बोलते रहते हैं, मोक्ष और मोक्ष वाले जो व्यक्ति होते हैं वो कहाँ जाते हैं, उनका क्या है? जोत में जोत मिलाते हैं। अगर मोक्ष हो गया बोलते फिर बाद में वापसी आना होता है क्या? हाँ, तो आना होता, पतंती अधा। भागवत में पतंती अधा, पतंती मतलब गिरेंगे, अधा मतलब नीचे नीचे गिर जाएंगे। तो या ब्रह्म ज्योति जो है, ब्रह्म ज्योति में मैं भी ब्रह्म हूँ और भगवान भी ब्रह्म ही है। मतलब परमात्मा या भगवान की जो तीन अवस्था है, वदंती तत्त्वविदस्, वदंती तत्त्वविदः। जो तत्ववेत्ता है, वदंती कहते हैं, उनका साक्षात्कार, उनका अनुभव है कि भगवान ब्रह्मेति परमात्मेति, भगवान ब्रह्म इति परमात्मा इति भगवान इति। इसीलिए वो संधि से बनता है, ब्रह्मेति, ब्रह्म जमा इति ब्रह्मेति, परमात्मा जमा इति परमात्मेति, भगवान जमा समझते हो, जमा भगवान इति। तो अद्वैतवाद, अद्वैत मतलब दो नहीं, अ मतलब नहीं, द्वैत मतलब दो नहीं। जीवात्मा और भगवान दो नहीं है, एक ही है, या हम सब एक है या। और वो ब्रह्म सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सर्वम खल इदम ब्रह्म। निश्चित ही सब कुछ जो भी है वो क्या है, ब्रह्म ही है। ऐसी मन्यते भगवान कहते, ऐसा मानते हैं लेकिन ऐसा नहीं है। मन्यन्ते माम अबुद्धया, जो बुद्धू है, जो बुद्धू है वो मानते हैं कि अव्यक्तात् व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धया। सारा अव्यक्त ही है, ब्रह्म ही है, उसी से भगवान व्यक्त होते हैं। भगवान का व्यक्तित्व जो है, जब कृष्ण बनते उनके अनुसार अद्वैतवादी जो शंकराचार्य के फॉलोअर समझते हैं, अव्यक्त से व्यक्त हो जाता है। इसीलिए वो दिखाते ओम का चित्र होता है,
फिर उसमें एक दिखाते आगे और फिर भगवान मुरली बजा रहे वहाँ, तो उनका स्रोत ब्रह्म समझते, वो समझते हैं ब्रह्म से कुछ समय के लिए ऐसा रूप धारण किया है। अब जानती मां मूढ़ा मानुषीम तनमाश्रितम रखो। याद आ जाएगा। What is this? Okay. So, तो उनका प्रयास होता है अहम ब्रह्मास्मि। क्या कहेंगे वे? अहम ब्रह्म अस्मि, मैं ब्रह्म हूँ। लेकिन भगवान पर ब्रह्म है, हम ब्रह्म है, छोटे छोटे ब्रह्म, पर ब्रह्म के अंश है। तो वह युष्माद अंग्रया, भगवान के चरण कमलों का उनको आश्रय नहीं मिलता। ये मायावादियों को, अद्वैतवादियों को, ब्रह्मवादी थोड़े अलग होते हैं, तो फिर पतंती अधा नीचे गिर जाते हैं। ऐसे ब्रह्मा कहे एक प्रार्थना में, पतंती अधा। प्रभुपाद पुनः पुनः उसका उदाहरण दिया करते थे, पतंती अधा, पतंती अधा, पतंती, गिरेंगे, नीचे गिरेंगे। और फिर वही लोग ये सोशल वर्क वगैरह शुरू करते हैं। ये दरिद्री नारायण दरिद्री बना हुआ है, चलो उनकी सेवा करते हैं। ऐसे भी उस मार्ग में लग जाते हैं। तो हमारे देश में ये मायावाद का, अद्वैत, निराकार, निर्गुण का इतना प्रचार है, इसीलिए उनकी जब मृत्यु होती है तो उनकी तस्वीर फ्रेम बनवा के क्या लिखते हैं? ब्रह्मलीन हुए, ये ब्रह्म में लीन हुए। तो दो चलता है हमारे देश में, तो ब्रह्मलीन होते हैं और दूसरे वैकुंठवासी नहीं, स्वर्गवासी। कुछ कैलाशवासी, थोड़े कैलाशवासी, अधिकतर स्वर्गवासी और थोड़े ब्रह्मलीन। ये उनका गंतव्य स्थान है। ब्रह्म में लीन हो जाओ या स्वर्गवासी बनो। तो जो भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी जो है ना, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल आसान। तो जो भुक्ति कामी होते हैं वो देवी देवता की आराधना करते हैं। देवान देव जो यान्ति, वे देवताओं को प्राप्त करते स्वर्ग में जाते हैं। तो हमारे देश में इतनी सारी देवी देवता की पूजा आराधना होती है, इसका प्रचार भी है, इसलिए अधिकतर लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं। पता नहीं जाते कि नहीं, लेकिन लिखते तो है, मानते तो है। और भुक्ति फिर मुक्ति कामी, जो मुक्ति की कामना वाले वो ब्रह्मलीन। अब कहीं कहाँ थे हम? हमारे गांव में ये उसका प्रभाव, हरे कृष्ण का प्रभाव होगा। अरवड़े में स्मशान भूमि से हमारी गाड़ी जा रही थी, तो वहाँ लिखा था वैकुंठ, स्मशान भूमि लिखा था वैकुंठ धाम। तो यहाँ से लोग वैकुंठ जाएंगे, जैसे तुकाराम का है। कई जगह पर वो मोक्ष धाम, स्वर्ग द्वार, अमरधाम। हाँ, हम लोग ट्रैवलिंग कर रहे थे एक समय, और रात्रि का समय था, हम लोग कोई रहने के लिए निवास स्थान देख रहे थे। तो हमने स्वर्ग द्वार ऐसा पड़ा और अंदर गाड़ी जो ले गए तो कई सारे तब जला रहे थे मुर्दे, कई कतार में थे, कई दफनाए जा रहे थे। हम झट से यू टर्न करके बाहर निकले, ऐसे स्वर्गवास में, स्वर्ग द्वार। यस, हम सुनते हैं कि जीव जो है उसका जो
चीज़ों की पोजीशन जो है गोलोक वृंदावन से है, तो लेकिन हम भगवान से अलग तो भी हम भोगने का इच्छा हुआ, इसलिए हम मंदिर आना पड़ा। तो अभी प्रश्न ये है कि गोलोक वृंदावन धाम में कैसे भगवान से अलग भोगने ये तो कठिन प्रश्न है, कॉमन क्वेश्चन, समझने में कठिन है। You understood? You answered to this question? बहिर्मुख उत्तर तो यही पढ़ने सुनने में आता है कि जीव स्वतंत्र है, जीव स्वतंत्र है, भगवान स्वतंत्र है, तो भगवान का अंश भी स्वतंत्र है, उसका माइन्यूट कोई स्वातंत्र दिया हुआ है, तो कभी कभी वो दुरुपयोग करने की संभावना है। कुछ जीव उस स्वातंत्र का दुरुपयोग करते हैं, मिस यूजिंग द इंडिपेंडेंस, और भगवान के साथ फिर कुछ ईर्ष्या, द्वेष या कंपटीशन, और उसी के साथ ये बहिर्मुख अनादि क्या बहिर्मुख जीव भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे झपाटिया धरे। तो जैसे ही वो विमुख भी कहो या बहिर्मुख कहो, होते ही माया तो दूर नहीं है, पड़ोस में है, संसार में। निकटस्थ माया तारे झपाटिया धरे, इसको गला पकड़ लेती है और उसको वर्दी पहनाती है। जैसे प्रिजन में जाते पहला क्या काम होता है, उसको वहाँ का ड्रेस पहनाते हैं, प्रिजन का यूनिफॉर्म होता है। तो यहाँ आते ही एक ड्रेस पहनाते ही तुरंत ही उस आइडेंटिफाई करता है उस वस्त्र के साथ, उस योनि के साथ, उस शरीर के, और वो मानता है क्या यही मैं हूँ, देहात्म बुद्धि गुण पे त्रिधातु के शुरू हो गया। और so like that या फिर कोई पूछ सकता है बाबा इतना सारा प्रयास करके भगवान के धाम में जाएंगे, पुनः पतन होना है, तो अच्छा यही रहो, वाई ट्राई, सारा विफल, सारा प्रयास, इतनी साधना, इतना क्या क्या करके भगवान के धाम पहुँचो और फिर पतन त्याग अलग हुआ या बहिर्मुख। तो संभावना नहीं के बराबर है। भगवान ने कहा तो है यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, या फिर वो सबक सीखा ना, मैंने गलती की, भगवान से विमुख हुआ, मैं यहाँ आया और मैंने गलती की, पुनः नहीं गलती करूँगा, I will not do this again। तो जब गरम दूध पीते वक्त अगर ओठ जल जाता है तो नेक्स्ट टाइम जब छाछ पीने का छाछ पीते समय क्योंकि अनुभव जैसे अभी का जो अनुभव, शायद ये भी जला सकता है मुझको, मैं ये भी गर्म हो सकता है। So then your
सावधान हो जाते हैं। वैसा ही कुछ होता होगा, इसीलिए भगवान कहते हैं कि यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम्। और जीव वहाँ अधिक है या जीव कम है? वहाँ अधिक है। जैसे प्रिजन में कितने लोग होते हैं? हाँ, कंपैरेटिवली कम। बाहर के जो स्वतंत्र नागरिक जो है उसकी तुलना में कारागार में तो मुट्ठी भर होते हैं या कुछ परसेंटेज होते हैं। तो कारागार में भी वहाँ का इतना से वो क्या क्या करवाते हैं हमसे, मजदूरी और पिटाई, और जो दोबारा वहाँ से मुक्त हो जाते हैं तो कोई पुनः वहाँ जाना चाहेगा? सावधान रहेंगे। और कोई संशय है? संशयात्मा विनश्यति कहा है। संशय हमारा शत्रु बन के हमारा विनाश कर सकता है कुछ, इसीलिए कहा है कि संशय से मुक्त होना चाहिए। हाँ, बहुत आनंद आता है जब मंदिर में आ जाते हैं, तो उतना जैसे उस लेवल पे देख पाते हैं, वो लेवल। अच्छा, उस समय जैसा आनंद ले रहे थे अभी भी प्लस लेवल, वही जीवन अच्छा है फिर। ऐसा तो ये भी संभावना है कि जब अब भी आनंद आ रहा है, अब भी आनंद आ रहा है, फिर तुलनात्मक दृष्टि से कुछ कम अनुभव कर रहे हो। तो मैं भी सोच रहा था कि जब हम भोजन बहुत भूख लगी है, बहुत वेरी हंग्री, तो शुरुआत के जो घास है, हाँ, कोर, शुरुआत के जो कोर जो खाओगे उसका कुछ विशेष आनंद, विशेष स्वाद। तो वह भोजन तो वही है, हाँ, भोजन तो वही है, लेकिन शुरुआत में जब खाते हैं, नेवर एक्सपीरियंस बिफोर, पहले अनुभव किया, बहुत भूख लगी थी, तो फिर उसका विशेष कंपेयर टू कुछ भी खाया नहीं था या बहुत समय से खाया नहीं था, भूख है, तो वह तो कुछ कम, तो इन द मिडल, फिर टुवर्ड्स द एंड जब हम भोजन खाते हैं, फिर लग सकता है कि तो रूटीन हो गया था, बहुत समय से खा रहे हैं, 15-20 मिनटों से खा रहे थे ही, लेकिन उससे भी उसमें आनंद तो है ही, और वो स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्यवर्धक भी है। इसीलिए जब तक अच्छा लग रहा है भोजन, ये विशेष अच्छा लग रहा है, तब तक हम नहीं खाते। हम लोग तो खाते ही रहते हैं ना, पेट भरने तक खाते ही रहते हैं, तो खाते जाओ। आते जाते थे, खाते थे, हाँ? अभी आके खा रहे हो। आत्मा का पेट भरने तक खाओ। खाते जाओ, महात्मा बनने तो खाओ, और आगे भी।
और क्या कारण, और कोई उत्तर हो सकता है? और क्या होगा? हाँ, सहज लेते हैं, चीपली लेते हैं, कोई वस्तु अगर सहज मिलता है हमें तो उसका वैल्यू समझते नहीं, इसके कारण थोड़ा उसका वैल्यू हम समझते नहीं, या ये अपना ही कृष्णा है, अपना ही राधा गोविंद है, हम यही के हैं, ये तो हर रोज का है, ऐसा कुछ तो रूटीन बनता है, तो वैसा नहीं बनना चाहिए। वैसा हमको सदैव उत्साही, निश्चयी और धैर्य भी, we should remain enthusiastic, उत्साह बनाए रखना चाहिए, और निश्चय, डिटर्मिनेशन, इन बातों से हमारा जो निश्चय है वो घटना नहीं चाहिए, घटने नहीं देना चाहिए, और धैर्य बना के रखना चाहिए। नव हाँ, नए कृष्ण तो नए हो, इज एवर फ्रेश, कृष्ण एवर फ्रेश, नया रस, ओके है ना? कौन? हाँ, यमुनाचार्य का है। इसीलिए अब मुझे जो नया रस का मैं आस्वादन अब कर रहा हूँ, तो पहले का जो रस, काम वासना का रस, या जो भी सुख का मुझे अनुभव या याद आती, स्मरण होता है, तो मैं क्या करता हूँ? मैं थूकता हूँ, आई स्पिट। तो वे तो कब से इसका आस्वादन कर रहे थे, लेकिन उनके लिए तो कुछ नया सा ही था, पुराना नहीं हुआ, हैबिट नहीं बनी, आई मीन वन सेंस। फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, कहते हैं, फैमिलियरिटी, ऐसा अति परिचयता, अति परिचयता, या आगे क्या शब्द है? अवज्ञा, ओके, अवज्ञा। जैसे गुरु की सेवा भी है, प्रभुपाद की सेवा में ऐसे कहा जाता था अभी, तो प्रभुपाद का जो महिमा है, महत्व है, उनके सानिध्य का जो तो उनके साथ रह के उनके सर्वेंट्स फिर अति परिचयता के कारण फिर अवज्ञा, डिसोबीडियंस कहो, या आज्ञा का पालन नहीं करना, या चीपली लेना, ये तो हम तो सदैव ही साथ रहते हैं, तो हमारे पतन का वो कारण बन सकता है। तो वैसे ही कृष्ण के साथ हम रहते हैं, राधा गोविंद के साथ रहते हैं, भक्तों के साथ रहते हैं, या बाहर के भक्त तो जब मंदिर में आते तो मंदिर के भक्तों के साथ तो इतना सम्मान करते हैं, बाहर के भक्त तो आप लोगों का सम्मान करते हैं, या कृष्ण भक्त का, प्रभु का सम्मान करते हैं, लेकिन हम नहीं करते। हम उन्हीं के साथ रहते हैं, उन्हीं के साथ, ये तो हमारे ही है। हाँ,
बाहर के लोग अमानिना मान देना करते हैं, लेकिन फिर हो सकता हम नहीं करते। उनका जो कीमत है, मूल्य है, महत्व है, ब्रह्मचारी का, संतों का, साधु का जो आश्रम में रहते हैं, हम ही उनका आदर सत्कार, सम्मान, सेवा, आराधना। वंदे अहम श्री गुरु युतपदकमलम। श्री गुरुन वैष्णवाम, वैष्णव भी, उसने वैष्णव भी है, गुरुज भी है, शिक्षा गुरुज है। तो आप एक दूसरों के शिक्षा गुरु भी हो। बहुत सारा कुछ सीखने को मिलता है। वे क्लास देते हैं या कोई जो साक्षात्कार उनके है वो शेयर करते हैं आपके साथ, बोधि अंतः परस्परम करते हैं। तो वे आपके गुरु है, आप उनके गुरु हो। तो वंदे अहम, मैं वंदना करता हूँ। वंदो मोहि सावधान मते, इसलिए कहा सावधान। ये जो वंदना करने जा रहे हो, सावधान ही सावधान है, सावधान। तो वैष्णव की वंदना, गुरुओं की वंदना, गुरु की वंदना। वंदे अहम श्री गुरो युतपदकमलम। अहम गुरो युतपदकमलम वंदे, ऐसा वाक्य हुआ। इसको अन्वय कहते हैं, अन्वय। संस्कृत के जब श्लोक बनते हैं तो क्रियापद शुरू में भी हो सकता है, कर्म कर्ता के स्थान अलग अलग आगे पीछे हो सकते हैं। तो अहम वंदे, किसको किसको वंदे? गुरु हो, मतलब गुरु के क्या? युतपदकमलम मतलब क्या? युत मतलब दो, जुगल। युतपदकमलम, गुरु के दोनों चरण कमलों की मैं वंदना करता हूँ। फिर वैष्णव के चरण कमलों की, गुरुओं के चरण कमलों की। Yeah, in the back here is some question. What? You had answered. Okay. Direct, yeah, direct. Diary. Do you have any question? गुरु महाराज, कृष्ण के माधुर्य के बारे में कुछ बताइए। तीन चार दिन पहले पता नहीं उसका उत्तर है कि नहीं, लेकिन ऐसे ही जलगांव की रथ यात्रा के पंडाल प्रोग्राम इन द इवनिंग, स्टेज प्रोग्राम में कई सारे कल्चरल प्रोग्राम्स हो रहे थे। इसमें कुछ डांसेस, तो एक कलाकार बम्बई से आए थे, तो वो कृष्ण बन के कोई रिकॉर्डिंग था, इसके साथ वो ऐसा नृत्य कर रहे थे, बड़ा मधुर था। I liked it.
एक कृष्ण के माधुर्य की थोड़ी झलक या कुछ वो देखते सुनते समय कुछ हो रहा था, कुछ कुछ होता है ना, कुछ कुछ हो रहा था, इट्स वेरी नाइस। तो जिस ढंग से उनका नृत्य भी, वॉकिंग इज लाइक अ डांसिंग जिसको कहते हैं, और जो चापल्य है, चापल्य इतने तेजी से वो जा रहे थे, आ रहे थे, और मुरली का वादन और मेकअप वगैरह भी बहुत बढ़िया था, सुंदर था, टॉल एंड ऐसा फैट तो नहीं था कृष्णा। वदनम मधुरम, पादों के चरण मधुर थे, या वेणु मधुर थी, सब कुछ मधुर लग रहा था, और सब गायन भी मधुर था, और उनका नृत्य भी मधुर था, उनका कि हर एक्ट बस कोई चित्त आकर्षक थी। थोड़ी झलक, कृष्ण की कोई झलक, कुछ आभास का हो रहा था वो, जब हम देख रहे थे, सुन रहे थे, और सारा ऑडियंस भी, काफ़ी बिग गैदरिंग था रथ यात्रा, जड़गांव रथ यात्रा हुआ। कृष्ण के माधुर्य का क्या कहना, वेणु माधुर्य, कौन जानते कृष्ण के 4 माधुर्य? खंडानंद। लीला माधुरी, लीला माधुरी, वेणु माधुरी, रिपु माधुरी, गुरु माधुरी। 4 हो गए। रूप माधुरी में से रूप रह गया, गुण नहीं उसमें, रूप है, प्रेम माधुरी, प्रेम माधुरी। तो ये माधुरी वैसे 4 कृष्ण के गुण भी है, विशेषता ये भी है, वैशिष्ट्य है। 60 + 4, ये 60 क्वालिटीज या गुण भक्ति रसामृत सिंधु में सारे अवतार या विष्णु 60 तक पहुंच सकते हैं, लेकिन एडिशनल 4 जो ये माधुर्य है, वैशिष्ट्य है, स्पेशलिटी है, वो केवल कृष्ण में ही पाई जाएगी, नॉट इवन इन श्री राम। या इसीलिए भी फिर भगवान कृष्ण कहे मत्तः परतरम नान्यत, नॉट इवन एनी इनकारनेशन, और कोई अवतार भी मेरे समकक्ष, समूर्ध्वम, सम ऊर्ध्वम, मेरे सम भी नहीं है और ऊर्ध्व ऊपर भी नहीं, समूर्ध्वम, समूर्ध्वम, सम ऊर्ध्व, जिसका गीत गोविंद, गीत गोविंद ये जो महाकाव्य है जयदेव गोस्वामी का, ये सारा माधुर्य से प्रचुर भरा है। इसके लिए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु और जगन्नाथ स्वामी भी जगन्नाथपुरी में ये खूब पसंद करते हैं। एक लड़की गा रही थी, किसी माली की बिटिया अपने खेत में गीत गोविंद गा रही थी, तो भगवान अपना
निज मंदिर छोड़ के वहाँ गए सुनने के लिए। वो बैगन, एग प्लांट्स वहाँ को सेवा कर रही थी या तोड़ रही थी गाते गाते। तो भगवान पीछे पीछे जाते हुए सुन रहे थे। फिर उनके सेवा का, शयन का या उत्थान का समय आ रहा था, तो भगवान जल्दी से वहाँ से निकल पड़े। उनका दुपट्टा कहते हैं, हाँ, वही रह गया, उत्तरिया, और सारे वस्त्रों में तो बैगुन के पेड़ थे ना, तो उसे कई सारे कांटे और कुछ वस्त्र भी फट गए। तो भगवान आके खड़े तो हो गए अपने स्थान पर, लेकिन पर्दा जब खुला तो देखा कि भगवान का उत्तरिया नहीं है, और ये कांटे और ये क्या फट गए सारे वस्त्र। कहा क्या हुआ? सारा टॉक ऑफ द टाउन, सर्वत्र चर्चा होने लगी, क्या हुआ क्या, किसने किया? राजा है, सारा इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, किसी को पता नहीं चला। फिर भगवान इस स्वप्न में कहा कि कसूर तो मेरा ही है। ऐसे ऐसे गीत गोविंद गाया जा रहा था, मुझसे रहा नहीं गया वो मधुर गीत। तो वह मेरा उत्तरिया वही गिरा होगा। तो जाके देखे तो वहाँ मिला उस खेत में, और ये सभी सोचने लगे कि दोबारा भी जा सकते हैं भगवान, तो कैसे उनको जाने से कैसे रोका जाए। तो इष्ट गोष्ठी हुई, विचार विमर्श। ये सुझाव दिया कि वो लड़की जो इतना सुंदर गीत गाती है, गीत गोविंद को गाती है, उसको यहाँ क्यों नहीं लाए? जगन्नाथपुरी में ले आते हैं और भगवान को सुना देगी वो। फिर भगवान कहीं नहीं जाएंगे, कहीं रहेंगे। वैसा ही किया, और गए माली की उस बिटिया को पालकी में बिठा के लेके आए हैं। उसके रहने की, आवास निवास की सारी व्यवस्था हुई, और गीत गाती रही जो अब भी गाए जाते हैं। उसके सुने बिना जगन्नाथ को नींद नहीं आती। तो सारा माधुर्य का सब गान है। क्या एनीथिंग एल्स? और कोई और सारथी? जैसे कि महाराज हम लोग कल संकल्प लिए कि प्रभुपाद को प्रसन्न, सुनाई नहीं दे रहा पूरा। हाँ, कल क्या? प्रभुपाद को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग संकल्प ले लिए। हाँ। तो हमारे जीवन में ऐसे मतलब क्या करना चाहिए कि प्रभुपाद को प्रसन्न करने के लिए? आपका अनुभव। उस संकल्प को पूरा करना चाहिए। हरी वो प्रभुपाद को प्रसन्न करने के उद्देश्य तो सब, कल आपकी एक इष्ट गोष्ठी हुई थी, कुछ वक्त बैठे थे मंदिर के अधिकारी, बंशीधर प्रभु, कृष्णा भक्ता, अन्य टेम्पल कमांडर इत्यादि इत्यादि, कुछ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स। तो आपने जो लिस्ट बनाई संकल्प की, तो उसके पीछे उद्देश्य तो प्रभुपाद को प्रसन्न करना, राधा गोविंद को प्रसन्न करना। तो यश प्रसादात भगवत प्रसादो है। प्रभुपाद प्रसन्न होंगे, फाउंडर आचार्य जिन्होंने संस्था की स्थापना की 50 वर्ष पूर्व।
तो उनका जो ब्रांच है नोएडा में, वो अगर और आगे तरक्की करे और आगे सॉलिडली एस्टैब्लिश हो जाए यहाँ, हेल्थी, तो प्रभुपाद कभी कभी कहा करते थे, इस्कॉन इज माई बॉडी, इस्कॉन मेरा शरीर है, या इस्कॉन वॉज कंसीव्ड इन झांसी। आप सुने ना, प्रभुपाद झांसी में जब थे, वानप्रस्थी बने, तो सब विचार कर रहे थे इस्कॉन की स्थापना का योजना, वहीं से बनना शुरू हुआ, विचारों का मंथन। तो जैसे कंसेप्शन होता है ना, स्त्री पुरुष के मिलन से फिर गर्भ में कंसेप्शन होता है, जीव आ जाता है, और फिर धीरे धीरे गर्भ में ही उसकी वृद्धि होती है, विकास होता है। तो वो कंसेप्शन झांसी में हुआ, और फिर राधा दामोदर मंदिर में रूप गोस्वामी, प्रभुपाद, जीव गोस्वामी, षड गोस्वामी वृंद, इनके सानिध्य में जहाँ आज भी वे रहते हैं, ऐसा हम समझ सकते हैं अपने वाणी के रूप में। तो उनका चिंतन प्रभुपाद किया करते थे, उनसे प्रार्थना कर रहे थे, श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितानेन भूतले स्वयं रूप गदा मह्यम ददाति स्वपदान्तिकम। तो झांसी में जो कंसेप्शन हुआ, उसको आगे उसका वर्धन हुआ, विकास हुआ, और फिर 1965 में न्यूयॉर्क जाके वहाँ क्या हुआ, डिलीवरी हुई। ISKCON was delivered and founded and established in New York. तो प्रभुपाद के योजना और जो दृष्टिकोण, द विजन, उसी ने तो उसका जो मूर्तिमंत रूप है वही ISKCON है। ये सारी आइडियाज़ ए से जेड तक कहो, प्रभुपाद प्रकाशित किए और उसकी स्थापना किए, ISKCON का फाउंडेशन, और फिर कई सारे मंदिर फिर यहाँ तक पहुँच गए। या अभी हम काफ़ी सालों से, तो प्रभुपाद के सेंटेनियल में हम लोग बिजी थे, मैं बिजी था। सेंटेनियल समझते हो, प्रभुपाद का जन्म शताब्दी महोत्सव मना रहे थे हम लोग, तो हम मिनिस्टर थे। तो उसके अंतर्गत बहुत सारी सेवाएं हुई। दिल्ली मंदिर के बगल में ही सेंटेनियल हाउस था, सेंटेनियल हाउस, वहाँ से सारा कोऑर्डिनेशन होता था प्रभुपाद के जन्म शताब्दी का। तो 1996 में वो जब संपन्न हुआ प्रभुपाद का जन्म वर्ष, क्या जन्म या वर्ष, पूरे साल भर के लिए हम मना रहे थे। उस समय भी हमारे पास पूरा साल था, 1996। धर्मराज प्रभु भी थे कुछ समय के लिए, वंशीधर प्रभु थे, और भी कई सारे प्रभु, प्रशांता माता जी, और कौन याद है, संकीर्तन प्रभु, आत्मनिवेदन प्रभु, परमात्मा प्रभु, एकलव्य भी थे कुछ समय के लिए, संकीर्तन प्रभु, गौरांगी माता जी,
अफ्रीका से कुछ कुंज बिहारी ऐसे कुछ माताएं, 2 माताएं, आरती साउथ अफ्रीका से थी, कनाडा से भी कई माताएं थी। बिग टीम। तो जब पूरा हुआ तो फिर हम लोग शिवानंद, राइट, ओके, कहाँ है वो? शिवानंद भी उस टीम में थे और ब्रज विलास प्रभु भी थे कुछ समय के लिए। ब्रज विलास प्रभु भी थे, वीरभद्र प्रभु भी। तो 96 के बाद फिर हम लोग जमुना को पार किए। उस पार थे ना, तो जमुना के पार यहाँ आ गए। तो हुआ पहले तो हम दिल्ली में थे, तो दिल्ली वाला मैं 78 से मैं दिल्ली में ही हूँ। 8 जून, शायद 8 जून 78 को मैं इस्कॉन न्यू दिल्ली राधा पार्वती मंदिर का अध्यक्ष बना। तो हम लाजपत नगर में थे, तो वहाँ से ग्रेटर कैलाश चले गए, M119 ग्रेटर कैलाश 1 वहाँ। फिर वहाँ से ये लैंड लिया जहाँ अब राधा पार्वती ग्लोरी ऑफ इंडिया टेम्पल है। तो साथ ही साथ फिर हमारा सेंटेनियल की सेवा शुरू हुई। तो सेंटेनियल के बाद, जन्म शताब्दी महोत्सव के बाद, फिर हम सोच रहे थे नोएडा में, हमारे पास टीम तो थी, तो टीम को लेके हम यहाँ आए और सेक्टर 56 में कोठी नंबर B40 सेक्टर 56 में किराए का वो पूरा घर मकान किराए। पहले हम लोग गीता जयंती में आया करते थे, कुछ साल गीता जयंती में आ रहे थे, गीता जयंती का उत्सव मना रहे थे। ऐसे कुछ साल बीत गए, फिर किराए का मकान लिया और वहाँ कुछ साल रहे। वहाँ से फिर हम लोग कहाँ गए? सेक्टर 33 है ना, 31, इसके यहाँ से 1-2 मील होगा। ये सेंटर, सिटी सेंटर के अदर साइड, वहाँ 2-3 साल थे हम लोग। अब ये ज़मीन ले लिया और फिर मंदिर निर्माण करते करते सदियाँ बीत गई। और अभी पूरा नहीं हुआ है, तो वो भी संकल्प है। तो हुआ क्यों नहीं, जो कल के संकल्प है उस पर और विचार करो। जैसे कल तो लिस्ट ही पढ़ के सुनाई आपको, लेकिन वो 50 आइटम्स है, 50 आइटम्स, बड़े बड़े मेजर आइटम्स है। तो काफ़ी हरक्यूलियन टास्क, जिसको हरक्यूलियन टास्क, और हर विभाग में मैराथन, पूरे साल भर के लिए मैराथन। गीता जयंती में मैराथन किया करते थे आप महीने का, अभी 11 महीने का मैराथन है। आर यू रेडी? हाँ, क्या हुआ पार्वती को? और वो सारे संकल्प अगर पूरे कर देते हैं हम, और संभव है, प्रैक्टिकल है, प्रयास करने से इंटेलिजेंट प्लानिंग होगा, रिसोर्सेस, धन है,
मैन पावर है, आइडियाज़ है, तो इस्कॉन नोएडा का क्या कहते, काया पालट, क्या मराठी हो गया काया पालट, इसका चेहरा ही बदलेगा। इस्कॉन एक दूसरे हाइट पर पहुंचेगा, फिर महालार्ज टेम्पल भी होगा, महालार्ज। मोर देन 40, क्या पता लगा है कि नहीं? महालार्ज मतलब कितने डिवोटी? 40+। 40 के ऊपर, 40 से अधिक डिवोटीज जिस मंदिर में है, उस मंदिर को महालार्ज टेम्पल कहते हैं इस्कॉन में। स्मॉल टेम्पल, फिर लार्ज, ना स्मॉल, मीडियम, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, महालार्ज। तो आप अभी लार्ज कैटेगरी में हो, लार्ज श्रेणी में हो, तो महालार्ज हो सकता है। सब पकड़ेंगे तो सारे डिवोटीज जहाँ जितने बैठे सब पकड़ेंगे तो महालार्ज है। जब हम लोग महाराष्ट्र में कुछ मंदिरों को हमने ऑडिट किया, आप सुन ही रहे थे, ऑडिट समझते, केवल अगला अकाउंट का ऑडिट नहीं, सारे डिपार्टमेंट का ओवरऑल ऑडिट, मतलब उसका नाड़ी परीक्षा, हर डिपार्टमेंट, हर विभाग की और हर भक्त की भी नाड़ी परीक्षा होगी। तो परीक्षक आ रहे हैं, कुछ आए हैं। हमारा IMPM है, IMPM सुने होंगे आप, IMPM तो नोएडा IMPM के अंतर्गत है। तो उसके चेयरमैन है हमारे गौर कृष्णा प्रभु, उनको भी सूचना दी है। आपके कल के उत्साह को देख के, जिस उत्साह के साथ आपने स्वागत किया ये सारे संकल्पों का, आप मंदिर के डिवोटीज प्लस जो भी सारा कांग्रेगेशन, सभी ने करताल ध्वनि से जय घोष करते हुए जो स्वागत किया। तो आज प्रातःकाल हमने इस मंदिर का भी ऑडिट करने का योजना बनाई है, तो गौर कृष्ण प्रभु को भी हम बुलाए हैं। वो चेयरमैन है IMPM के, और कई सारे उसके मेंबर्स है, सारे टेंपल प्रेसिडेंट मेंबर है ही। उसमें भी कुछ एक EC कमेटी है, एग्जीक्यूटिव बॉडी। तो कृष्ण भक्त प्रभु, धर्मराज प्रभु और भी है, उसके EC के मेंबर्स भी है, और आप में से भी कुछ की कमेटी यहाँ कल और परसों ऑडिट शुरू होगा, उससे भी पता चलेगा। तो हम लोग तैयारी करेंगे जो संकल्प की पूर्ति के लिए हमारी क्या कमज़ोरियाँ है और कहाँ हम तगड़े हैं, स्ट्रांग है, कहाँ कमज़ोर है, किसी विभाग में क्या सुधार करने, क्या चुनौतियाँ, क्या चैलेंजेस है। और ये सब के पीछे तो आधार तो डिवोटीज है, आप सभी हो। आपका भी कैसे साधना सेवा में कई आपको भी कैसे टैलेंटेड बन सकते हो आप। टैलेंट को क्या कहते हैं? कुछ नैपुण्य, ओके, निपुणता, कौशल्य, कुछ एक्सपर्टीज अपने अपने विभाग में
कैसे आप बन सकते हो ताकि ये सारे विभाग के भी जो संकल्प है वो पूरे हो सकते हैं। आने वाले कुछ दिनों में मैं तो केवल कल ही रहूँगा, लेकिन टीम हम कल शुरुआत करेंगे। एकादशी भी अच्छी है सिंहावलोकन के लिए। भक्ति विनोद ठाकुर कहा करते थे साधक को भी हर एकादशी को पिछले 2 सप्ताह में हमारी साधना सेवा कैसी रही उसका निरीक्षण परीक्षण करना चाहिए, इंट्रोस्पेक्शन, और अगले 2 सप्ताह का योजना बनानी चाहिए। तो कल एकादशी का भी लाभ उठाया जाएगा। Okay, what else? हाँ, और इनका जो डिपार्टमेंट है आंध्र प्रभु, नॉट आंध्र, एकेंद्र प्रभु का इज द लेटेस्ट डेवलपमेंट इस्कॉन की। हाँ, एक बहुत बड़ा विभाग शुरू हो रहा है, बेकरी, राधा रानी बेकरी। आप जाके देखे हो? इतनी बड़ी मशीन्स है। कितना खर्च किया? 8 लाख का तो मशीन है, बड़ी डरावनी है। quite a huge giant size। तो उसे भी लोग अधिक प्रसाद खाएंगे कि पिज्ज़ा खाएंगे और क्या क्या खाएंगे। हाँ, आपको भी खिलाए कि नहीं उन्होंने कुछ? बहुत बार थक गए आप खा खा के? बहुत बार नहीं, एक बार। खाने में कभी थकते नहीं है। एक बार खिलाएंगे। एक ही बार शिकायत हो रही है। कुछ को बहुत बार, कुछ को एक बार। मुकुंद माधव प्रभु बताएंगे कितने बार खिलाए? 2 बार। आपके बेकरी के पदार्थ तो बारंबार, इनके बेकरी के एक बार। हाँ, क्या है? बहुत बार मनस्थिति रहती है। मन की स्थिति क्या होती है? सेवा है, हमें अगर सेवा दी है या साधना दी है, खुद को रिस्पॉन्सिबल नहीं समझता हूँ। बहुत बार लगता है कि इस कारण से मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, दूसरों को मतलब वजह समझता हूँ। तो उस समय कैसे खुद को ही हर बार। आपके कोई काउंसिलर है? सभी डिवोटीज के काउंसिलर होने चाहिए। तो फिर मुझे तो प्रश्न आप पूछ रहे हो, मैं उत्तर कुछ दे भी सकता हूँ, लेकिन ऐसे हर एक के प्रश्न होते हैं, कुछ समस्याएं होती है, मनस्थिति कभी डामाडोल, या कभी अप कभी डाउन, कभी हमारे जीवन में, सेवा में, साधना में कभी इम्बैलेंस, असंतुलन उत्पन्न हो सकता है। ये चुनौती है, ऐसे चैलेंज है, तो कैसे इसको निपटना चाहिए। इस पर तो आपका काउंसिलर है कोई? हाँ, किसके किसके काउंसिलर है आप भक्तों में से? धर्मराज का कोई नहीं है? अच्छा, मैं भी कुछ भक्तों का काउंसिलर, तो मेरी और उंगली करके दिखा। 12 लोग। ओके, गुड। तो जिनके नहीं है उनको भी आप, और सुझाव ये भी था, पता नहीं इतने हमारे पास यहाँ काउंसिलर है कि नहीं। काउंसिलर आपके पड़ोस में है, या आपके साथ में है, या आपके बगल में ही है, तो और भी अच्छा होगा संपर्क के लिए, या कंसल्टेशन, सलाह लेन जो है। तो यहाँ के जो सीनियर डिवोटीज है, सीनियर ब्रह्मचारीज, प्रीचर्स,
एक फिर आप सभी में सीनियर है, सीनियर बाय एज भी है, उम्र है। इस्कॉन में भी कितने सालों से इस्कॉन में है, उससे भी थोड़ी सीनियरिटी थोड़ी मानी जाती है। और वैसे ज्ञान वृद्ध जो है, ज्ञान से जो हमसे अधिक वृद्ध है, आगे है, ऊंचे हैं, तो सभी उंगलियां एक जैसी नहीं होती, तो कोई लंबी है, कोई छोटी है, कोई चौड़ी है, कोई कैसी कैसी है। तो हम भी जो भी समूह होता है भक्तों का, तो कुछ आगे पीछे वाले होते हैं। अभी हम ज्वाइन किए, इतने सालों से ज्वाइन किया है, या हो सकता है कुछ कम सालों में ही भक्त कुछ ज्ञानी या साक्षात्कारी हो चुके हैं। कुछ डिवोटी तरक्की करते हैं, दे मेक रैपिड प्रोग्रेस। तो हमें थोड़ा समझना चाहिए कि मैं कहाँ हूँ, वेयर डू आई फिट। ये जो भक्त है, आई एम सीनियर, ये सीनियर है, या ये आत्म साक्षात्कार के अंतर्गत ये भी होगा हमारा सेल्फ रियलाइजेशन, और औरों का भी इवैल्यूएशन, औरों का भी कीमत, औरों की भी उनका स्थिति या स्तर। तो जो हमसे श्रेष्ठ है, सीनियर है, उनसे हम क्या करते हैं, उनका आश्रय लेते हैं, उनकी सलाह लेते हैं। और हमसे जो जूनियर है, उन पर क्या करते हैं, हम कृपा करते हैं उन पर। जैसे मैत्री भी कहा है, इक्वल है तो मैत्री, वैसे सुपीरियर है तो उनसे हम उनसे कृपा लेना चाहते हैं। और हमसे जो जूनियर है उनको हम कृपा देते हैं, जो सीनियर है उनसे कृपा लेते हैं, जूनियर है उनको कृपा देते हैं। तो वह हमारा जो भी यहाँ भक्तों का, वैष्णवों का समूह है, हमें समझना चाहिए कि हम कहाँ हैं, हम वेयर डू आई स्टैंड, वेयर डू आई फिट, वहाँ मेरी क्या स्थिति है, क्या स्तर है, उसके अनुसार मैचिंग हो सकता है। मैच, ये काउंसिलर मेरे, आई एम काउंसिली। तो वह इस प्रकार भी इन हाउस यथासंभव, इन हाउस मतलब यहीं पर इसी मंदिर में ये काउंसिलर काउंसिली अगर हो सकते हैं, तो बोधयन्तः परस्परम, भगवान गीता में कहे, एक दूसरों को बोध करना है परस्परम। तो हमारा मंदिर और भी स्वावलंबन या सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगा। हम औरों पर काउंसिलर हमारे संसार में कहीं भी हो सकते हैं, वो भी ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपके मंदिर में ही हो, दूर देश में भी हो सकते हैं या दूर प्रदेश में। लेकिन मैं ऐसे सुझाव दे रहा हूँ कि आपके काउंसिलर अगर आपके साथ ही है, आपके पास ही है, पड़ोस में है, बगल में है, तो फिर आपको वे भली भांति जान भी जाएंगे कि दे आर वॉचिंग यू। आपकी हर मूवमेंट का उनको थोड़ा पता होता है। जो दूर देश में है उनको तो आप जो कहोगे उस पर निर्भर रहना होगा, और उसी के अनुसार फिर वो परीक्षा, नाड़ी परीक्षा होगी और कुछ प्रिस्क्रिप्शन, कुछ सलाह देंगे। वो भी दैट गोज़ ऑन, वो चलता है वो भी। लेकिन जो आपके पास ही है, पड़ोस में है,
धर्मराज प्रभु का कुछ कहना है। हाँ, इस मामले में ऐसे होता है